आप सोच रहे होंगे कि सक्सेस का रास्ता क्या है। साहब, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन सोचना ही सब कुछ नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिलचस्प तरीके के बारे में जिसे नॉर्मल लोग इग्नोर कर देते हैं। इन्वर्जन थिंकिंग। सिंपल शब्दों में उल्टा सोचो, यानी कैसे फेल हो की जगह कैसे सफल हो। उल्टा एंगल लगाकर सोचो तो क्या नया निकल कर आएगा। ये तरीका आपके दिमाग के सारे जंजाल को साफ कर देगा और 99% लोगों को पीछे छोड़ देगा। बस उल्टा सोचो। इन्वर्जन थिंकिंग क्या है? इन्वर्जन थिंकिंग एक दमदार प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीक है जहां हम समस्या को उल्टे सिनारियो से अप्रोच करते हैं। कार्ल जैकोबी जैसे गणितज्ञ कहते थे, इन्वर्ट, ऑलवेज इन्वर्ट। चार्ली मंगर भी यही कहते हैं, मुझे बस ये जानना है कि मुझे कहाँ मरना है ताकि मैं वहां कभी न जाऊं। असल में इन्वर्जन थिंकिंग कहता है, जो रास्ता फेलियर तक ले जाता है उन कदमों से बचो। इस उल्टे पर्सपेक्टिव से देखकर हिडन रिस्क्स और ब्लाइंड स्पॉट सामने आते हैं जो सीधे सोच में छूट जाते। कई बार प्रॉब्लम सीधे सॉल्व नहीं हो पाती, इसलिए पीछे की तरफ सोचने पर कई इंसाइट्स मिलते हैं। पारंपरिक बनाम उल्टा तरीका। परंपरागत सोच में हम सीधा गोल तक पहुंचने के स्टेप्स पर फोकस करते हैं, हम सफल कैसे होंगे। इन्वर्जन थिंकिंग में हम उल्टा सवाल पूछते हैं, क्या गलत हो सकता है। फैटरैंक के अनुसार यह रिवर्स अप्रोच ब्लाइंड स्पॉट्स और संभावित जोखिमों को अनकवर करता है जो नॉर्मल तरीके छोड़ देते हैं। साफ कहें तो पारंपरिक मेथड सफलता पाने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जबकि इन्वर्जन फेलियर रोकने पर जोर देता है। शुरू से अंत तक उल्टा। वर्किंग बैकवर्ड्स से करने के दो तरीके हैं। वर्किंग बैकवर्ड्स, सबसे पहले वर्स्ट केस आउटकम या कंप्लीट फेलियर कल्पना करें, फिर पीछे से एक एक स्टेप ट्रेस करें कि कौन कौन सी गलतियां हुई। उदाहरण के तौर पर विसादी में फाइटर प्लेनों की बात लें। ज्यादातर लोग कह रहे थे कि रिटर्निंग प्लेन्स के होल्स वाले एरियाज, विंग टेल पर आर्मर बढ़ाओ, पर स्टैटिस्टिशियन एब्राहम वॉल्ड ने उल्टा सोचा। जो प्लेन्स वापस नहीं आए उनके डैमेज स्पॉट्स पर ध्यान दो। उसने पाया कि जो प्लेन्स सरवाइव करके लौटी उन पर जिन जगहों पर बुलेट होल्स थे, असल खतरा वहां नहीं था। असली खतरा उन जगहों पर था जहां बचकर लौटी कोई प्लेन नहीं थी। इसलिए उसने गैर डैमेज्ड एरियाज पर आर्मर बढ़ाने का सुझाव दिया, जिससे असल में कई जिंदगियां बची। वलिट्स, फ्लिप द गोल, अपने गोल का उल्टा आउटकम लिखें, यानी सक्सेस की जगह फेलियर पर ध्यान दें। मैं पूरी तरह फेल कैसे हो सकता हूँ पूछकर उन एक्शंस की लिस्ट बनाएं जो फेलियर की गारंटी करें, फिर इन पिटफॉल्स से बचें। चार्ली मंगर कहते हैं कि ब्रिलियंस पाने से बेहतर है स्टुपिडिटी से बचना। जैसा द ऑफिस के ड्वाइट श्रूट एग्जाम्पल में दिखाया गया, जब भी मैं कुछ करने वाला होता हूँ तो सोचता हूँ, क्या कोई बावला यह करेगा? अगर जवाब हाँ है तो मैं वह काम नहीं करता। यह मजेदार तरीका हमें उन चीजों से भी बचने की याद दिलाता है जिन्हें हम आम तौर पर ओवरलुक कर देते हैं। उल्टा सोचने के फायदे। इन्वर्जन थिंकिंग अपनाने के कई फायदे हैं। रिस्क मैनेजमेंट। वर्स्ट केस सिनेरियोज पर पहले से सोचना से संभावित समस्याओं को पहले ही पहचाना जा सकता है। बेहतर निर्णय। सभी संभावित आउटकम्स को देखकर इन्फॉर्म्ड निर्णय लिए जा सकते हैं। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब आप उल्टा सोचते हैं तो कन्वेंशनल सॉल्यूशंस के बजाय अनोखे आइडियाज निकलते हैं। उदाहरण के लिए जापानीज कॉस्मेटिक्स कंपनी शिसेदो ने ट्रेडिशनल मेकअप प्रोसेस को पलट दिया और फाउंडेशन में स्किन केयर सीरम मिलाकर फाउंडेशन सीरम बना दिया, जो बड़ा हिट रहा। क्लैरिटी। जटिल प्रॉब्लम्स अपने मूल तत्वों तक सरल हो जाती हैं, क्योंकि मालूम होता है कि क्या करना नहीं है। बायस और ग्रुप थिंक से बचाव। उल्टा एंगल लेने से स्टैंडर्ड सोच टूटती है और नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। रेजिलियंस बढ़ाना। स्टोइक फिलोसोफर वर्स्ट केस पहले से सोचते थे। मार्कस ऑरेलियस की प्रेम एडिटेशियो मलोरुम जैसी प्रैक्टिस, इससे मानसिक रूप से मजबूती आती है। जैसा चार्ली मंगर ने कहा है, अवॉइडिंग स्टुपिडिटी इज इजियर देन सीकिंग ब्रिलियंस, अर्थात चमकने की जगह पहले गलतियों से बचो। रोजमर्रा में इन्वर्जन का इस्तेमाल। काम बिजनेस। फेलियर प्रीमॉर्टम करो। प्रोजेक्ट फेल होने की कल्पना करो, फिर बताओ कौन कौन सी गलतियां हुई। बिजनेस स्ट्रैटेजी में पूछो, हमारी कंपनी को क्या तबाह कर सकता है, और उन कारणों को दूर करो। हेल्थ एंड फिटनेस।
परफेक्ट रूटीन चेस करने की बजाय सोचो कौन सी आदतें सेहत को नुकसान पहुंचाएंगी, जैसे स्मोकिंग, जंक फूड, और उन्हें छोड़ दो। प्रोडक्टिविटी, कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनूं? पूछने की बजाय पूछो क्या चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं और उन्हें खत्म करो। रिलेशनशिप्स, गोल्डन रूल उलटाकर देखो, दूसरों को वो मत करो जो वे खुद नहीं चाहते। पूछो लोग मुझे किस बात से नाराज करते हैं, और उन व्यवहारों, झूठ, ज्यादा क्रिटिसिज्म आदि से बचो। हायरिंग, प्रमोशन, सीधे पूछने की बजाय ये कैंडिडेट फेल क्यों हो सकता है पूछो, ताकि बायस्ड हायरिंग से बचा जा सके। मार्केटिंग एंड सेल्स, सेल कैसे बढ़ाएं पूछने की बजाय ग्राहक क्यों हेजिटेट करते हैं पूछो। इससे ऑब्जेक्शंस पहले पता चल जाती हैं और आप उन्हें एड्रेस कर सकते हैं। पिटफॉल्स ऑफ इन्वर्जन थिंकिंग, हर पावरफुल टेक्निक की तरह इन्वर्जन थिंकिंग में भी ध्यान रखने योग्य पहलू हैं। नेगेटिविटी बायस पैरालिसिस, लगातार क्या गलत हो सकता है सोचते रहना, कभी कभी डर या एनालिसिस पैरालिसिस ला सकता है। ज्यादा पेसिमिस्टिक आउटलुक से बचें। ओवर थिंकिंग, हर निर्णय के लिए उल्टी सोच बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। रेजिस्टेंस, बहुत से लोग इस अनकन्वेंशनल तरीका सुनकर स्केप्टिक होंगे। इतना उल्टा क्यों सोचोगे, ऐसा कई कॉलीग्स कह सकते हैं, इसीलिए इसे केयरफुली समझाकर अपनाएं। बैलेंस जरूरी है। इन्वर्जन थिंकिंग को ट्रेडिशनल फॉरवर्ड थिंकिंग के साथ संतुलित करके यूज करना चाहिए। दोनों मिलकर ही बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। एआई बायसेस, जब एआई टूल से उल्टी रीजनिंग करवाइए, ध्यान रखें कि मॉडल्स ट्रेनिंग डेटा से बायसेस ले सकते हैं। सुनिश्चित करें कि एआई आउटपुट्स सुरक्षित और अनबायस्ड हों। निष्कर्ष में, इन्वर्जन थिंकिंग एक ऐसी सेफ्टी नेट मेंटल मॉडल है जो रिस्क कम करती है और क्रिएटिविटी बढ़ाती है। इसे समय समय पर यूज करें, लेकिन आगे की सोच के साथ बैलेंस करके ही। की टेकअवेज, बिवेयर ऑफ स्टुपिडिटी, नॉट जस्ट सीक ब्रिलियंस। चार्ली मंगर कहते हैं, अवॉइडिंग स्टुपिडिटी इज इजियर देन सीकिंग ब्रिलियंस। पहले ऑब्वियस गलतियां पहचानो, नई ट्रिक्स खोजने में कम एनर्जी लगाओ, गोल फ्लिप करो। जितना आगे बढ़ने का प्लान बनाओ, उतना ही पीछे फेलियर के कारणों को भी पहचानो। यही उल्टा सोच की ताकत है। अच्छे उदाहरण याद रखो। सोचो अगर प्लेन्स के होल्स वाले पार्ट्स को पहले रीइंफोर्स कर दिया जाता तो कई जिंदगियां नष्ट हो जाती। उल्टे थिंकिंग से शीसेदो जैसा इनोवेशन भी निकल आया, मेकअप में सीरम मिला दिया। इससे साधारण से परे सोचो। इन्वर्जन थिंकिंग जिंदगी आसान तो नहीं बनाता, लेकिन चैलेंजेस को समझदारी से हैंडल करने में मदद करता है। याद रखो, सक्सेस से पहले फेल के रास्ते समझना है। जैसे ऑफिस के ड्वाइट ने मजाक में कहा, अगर कोई बेवकूफ यह करेगा तो मैं वह रास्ता नहीं जाऊंगा। बस ऐसे ही अपने कदम चुनो, बेवकूफी से बचो। अगर ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक मारो, और भाई कमेंट करके बताओ आज तक तुमने कौन सी उल्टी थिंकिंग यूज की है। देखते हैं कौन कौन स्मार्ट निकलेगा।